सबको जय मसीह की। स्वर्ग पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक और बार हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सके। हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और हमेशा इस बात को क्या रखना है, ध्यान में रखना है गंभीरता पूर्वक। परमेश्वर हम सबको आराधना करने के लिए बनाया है, अपनी महिमा के लिए क्या किया है, बनाया है। हमारे जीवन के द्वारा जब तक हम इस दुनिया में हैं, जब तक हमारी सांसें चलती है, जब तक हम क्या है, जीवित हैं, हमारे जीवन से क्या होना है, परमेश्वर की महिमा होना है। वचन में भी हम क्या कर रहे थे, सिखा रहे थे, अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ करके क्या करना है, बलिदान चढ़ाना है। हम परमेश्वर को कुछ दे नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा मर्जी को जानकर हमें क्या करना है, हर दिन क्या होना है, परमेश्वर में आगे बढ़ना है। उसकी इच्छा मर्जी के अनुसार हमारा क्या हो जाए, जीवन हो जाए। तो हम कल भी परमेश्वर के वचन में सीख रहे थे, उसी विषय को आज भी क्या करेंगे, सीखेंगे। परमेश्वर मनुष्य को क्यों बनाया, परमेश्वर मनुष्य को क्यों बनाया। हर मनुष्य को बनाने के पीछे, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान क्यों ना हो, उसके पीछे परमेश्वर की एक योजना है। एक योजना से परमेश्वर ने क्या किया है, मनुष्य को बनाया है। वचन में लिखा है, मनुष्य के उम्र सीमाओं को क्या किया गया है, बांधा गया है। आज कोई भी मनुष्य हो, चाहे वो पैसा वाला हो या गरीब हो, चाहे कोई भी हो, उसका क्या है, एक उम्र सीमा है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, इससे ज्यादा मनुष्य क्या नहीं हो सकता है, इस दुनिया में वो रह नहीं सकता है। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो अपने प्राण को निकलने से क्या कर सके, रोक सके, क्या कर सके, रोक सके। इसलिए परमेश्वर की इच्छा मर्जी को जानकर, अपने जीवन के उद्देश्य को समझकर क्या करना, मुझे इस दुनिया में अपनी जिंदगी को जीना। थोड़े समय का हमारा क्या है, जीवन है। थोड़े समय का हमारा क्या है, जीवन है। वचन में लिखा है 1000 साल परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर के अनुसार एक दिन के क्या है, बराबर है। एक दिन के बराबर है। अगर उसके अनुसार आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जीवन घंटे 2 घंटे का है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं इस दुनिया में इंसान इसी शरीर के लिए, इसी घर के लिए, हमारा ये शरीर क्या है, घर है। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। इस शरीर रूपी घर में हमें थोड़े समय के लिए रहने के लिए क्या किया गया है, दिया गया है। एक दिन ये घर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। वचन में लिखा है, पृथ्वी पर का ये सरीका घर क्या किया जाएगा, एक दिन गिराया जाएगा, ये गिर जाएगा। इसको कोई भी गिरने से क्या नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है, रोक नहीं सकता है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर हमें क्यों बनाया, किस लिए बनाया है, परमेश्वर की क्या योजना है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, इस थोड़े से समय में परमेश्वर पिता की इच्छा जानकर मुझे क्या करना है, जीना है। परमेश्वर के लिए जीना है। वचन में लिखा है, उसने मुझे अपनी महिमा के लिए क्या किया है, बनाया है। लेकिन आज हम देखते हैं, अन्य जाति की तो बात छोड़ दीजिए, विश्वासी भी जो अपने आप को क्या बोलते हैं, मेरा उद्धार हो गया, हमने सच्चाई को जान लिया, वो भी क्या करते हैं, इसी घर के लिए, जो घर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, इसी घर के बारे में सोचता है, इसी घर के ऊपर अपना मन लगाता है, दिल लगाता है, इसी घर की उसको क्या है, परवाह है, इसी घर की क्या है, चिंता है। जबकि परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या है, हम अच्छी तरह से जानते हैं, दुनिया का सबसे बुद्धिमान राजा सुलेमान, जिसको परमेश्वर ने असीमित क्या दिया था, बुद्धि दिया था, ज्ञान दिया था। उसके ज्ञान को, उसकी बात को सुनने के लिए देश देश से लोग क्या होते थे, उसके पास आते थे। वो अपने जीवन का अनुभव, हम सपोपदेशक की जो किताब है उसमें जब हम पढ़ते हैं, उसमें उसने क्या है, अपना अनुभव क्या किया, शेयर किया है। वो क्या है लिखता, सब कुछ क्या है,
व्यर्थ ही क्या है? व्यर्थ है। सब कुछ क्या है? व्यर्थ ही व्यर्थ है। एक इंसान अगर जीते जी अपने बनाने वाले परमेश्वर को ना जाने, क्योंकि वचन में क्या लिखा हुआ है, एक ही मूल उद्देश्य के लिए क्या किया है, हर मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है कि वो क्या करे, अपने सृजनहार परमेश्वर को जाने, अपने बनाने वाले परमेश्वर को जाने। किसने सूरज और चांद को बनाया है, किसने इस सुंदर संसार को बनाया है, किसने हमको और आपको बनाया है, कौन हमें जीवन और श्वास देता है, वो कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है। आज दुनिया सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता है, या जो सच्चे परमेश्वर को जानता है वो परमेश्वर के अनुसार क्या नहीं करता है, चलता नहीं है। परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार उसका क्या नहीं है, जीवन नहीं है। पढ़ेंगे हम एक वचन को, निकालेंगे सपोपदेशक 12 अध्याय का 1 वचन से हम पढ़ेंगे। कल भी हम इस वचन को मनन किए थे, इस वचन को हम सीख रहे थे। आज भी हम इस वचन को क्या करेंगे, सीखेंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबसे क्या करे, बातें करें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ 12 अध्याय का 1 वचन से, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता है। परमेश्वर कहता है अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार परमेश्वर को क्या रख, स्मरण रख। जवानी के दिनों में, जवानी की जो इबादत है, जवानी की जो सजदा है, वो परमेश्वर को बहुत पसंद है, जवानी के दिनों में। लेकिन आज दुनियावी लोगों का क्या सोच है, भक्ति कब होता है, बुढ़ापा में होता है। जवानी तो क्या होता है, ऐश करने के लिए होता है, अपनी मनमर्जी करने के लिए होता है, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए होता है। जबकि ऐसा क्या है, नहीं है। दुनिया का सबसे बुद्धिमान राजा अपने जीवन के अनुभव में क्या लिख रहा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार का क्या कर, स्मरण रख, उसकी आराधना कर, उसके अनुसार चल। तुम्हारे जीवन में उसका डर और भय होना चाहिए। उसके बताए हुए वचनों के अनुसार क्या कर, चल। परमेश्वर के इच्छा मर्जी के अनुसार क्या कर, चल। क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा दिन आने वाला है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार परमेश्वर का क्या कर, स्मरण कर, उसकी आराधना कर, उसकी योजना को समझकर अपनी जिंदगी को क्या कर, बिता। क्योंकि एक समय तुम्हारे जीवन में आएगा, वो विपत्ति का दिन, वो वर्ष आएगा जिनमें तू कहेगा मेरा क्या नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। ए जवान, अभी तो तुमको क्या लग रहा है, अभी तुमको क्या लग रहा है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, शरीर में क्या है, बल है, ताकत है। लेकिन वचन कहता है इससे पहले कि विपत्ति के क्या है, वो दिन आए, वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा क्या नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। वो विपत्ति का कौन सा दिन है? मनुष्य का जो बुढ़ापा होता है, मनुष्य का जो बुजुर्ग अवस्था होता है, उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार विपत्ति का दिन कहा गया है। इंसान को अगर कुछ ना हो तो एक न एक दिन विपत्ति के दिन से उसका क्या होता है, सामना होता है। कोई भी जवान या कोई भी इंसान, चाहे रिलायंस हो, टाटा हो, बाटा हो, चाहे कोई भी हो, ये नहीं बोल सकता मेरे पास बहुत दौलत है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे जीवन में क्या नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं होगा, मेरे जीवन में विपत्ति का क्या नहीं आएगा, दिन नहीं आएगा। कोई क्या नहीं कर सकता है, नहीं बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या है, हर एक मनुष्य को क्या देता है, चेतावनी देता है। इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए, वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा क्या नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, मेरा मन नहीं लगता है। 2 वचन में, इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरा हो जाए, इससे पहले क्या लिखा, सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण क्या हो जाए, अंधेरा हो जाए। यानी
इंसान जब क्या हो जाता है, इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, जब उसके शरीर से प्राण और आत्मा क्या हो जाता है, निकल जाता है, उसके लिए सूरज चांद तारागण सब कुछ क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, यानी वो मर जाता है, उसका समय क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जब तक आप क्या है, जीवित है, जब तक आप जिंदा है, आप सच्चे परमेश्वर को क्या कर सकते, जान सकते। जीते जी एक मनुष्य का क्या उद्धार है, मोक्ष है। मरने के बाद क्या है, इंसान का समय क्या हो गया, समाप्त हो गया, चाहे कोई भी हो। परमेश्वर का समय उसके बाद क्या होता है, शुरू होता है। वचन में लिखा मनुष्य को एक ही बार इस दुनिया में आना, उसके बाद उसका मरना, उसके बाद उसके न्याय का होना क्या है, पहले से नियुक्त है, पहले से नियुक्त है। मौत तो पहले से नियुक्त है, विपत्ति का दिन पहले से नियुक्त है, लेकिन मरने के बाद आप कहां जाओगे, ये पहले से क्या नहीं है, नियुक्त नहीं है। परमेश्वर अपने विषय का ज्ञान हर मनुष्य को दिया है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आज मनुष्य सच्चाई को जानने पर भी वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देता है, उसकी प्रशंसा नहीं करता है। व्यर्थ की बातें, व्यर्थ का काम, अपने आप में बुद्धिमान जताकर क्या बन बैठा है, मूर्ख बन बैठा है, मूर्ख बन बैठा है। जो परमेश्वर मनुष्य को बनाया, आज वो मनुष्य क्या करता है, उस परमेश्वर को बनाने की कोशिश करता है और खुद हाथ से बनाकर उसके सामने क्या करता है, सजदा भी करता है। ये बहुत बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ा मनुष्य के लिए क्या है, भूल है, क्योंकि वो सच्चाई को क्या नहीं कर रहा है, नहीं जान पा रहा है। और ये 60 साल 70 साल का जो जीवन दिया है, मनुष्य के उम्र सीमाओं को क्यों बांधा है, ताकि मनुष्य क्या करे, सच्चाई को जाने, सच्चे परमेश्वर को जाने। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं ही सत्य हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं, मेरे द्वारा, मेरे बिना कोई भी मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, आत्मा को उद्धार नहीं पा सकता है, वो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकता। एक ही नाम है, एक ही क्या है, नाम है। लेकिन इंसान रुक कर कभी भी क्या नहीं करता है, सोचने का प्रयास नहीं करता है। मनुष्य का सारा प्रोग्राम उस घर के लिए है, उस शरीर के लिए है, जो शरीर एक दिन क्या हो जाएगा, विपत्ति के दिन में चला जाएगा। जो घर एक दिन क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इस घर को गिरने से कोई भी क्या नहीं कर सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे कोई भी क्यों ना हो। एक दिन ये क्या हो जाएगा, मिट्टी से बनाया गया, ये मिट्टी में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन सुलेमान के द्वारा हर एक मनुष्य को, हर एक जवान को क्या देता है, चेतावनी देता है, चेतावनी देता है। ए जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार परमेश्वर को क्या कर, स्मरण कर, उसको जान। तुम्हारा बनाने वाला परमेश्वर कौन है, तुम्हें किस लिए बनाया है, उसकी क्या योजना है। वो 60 साल 70 साल के लिए नहीं बनाया है। 60 साल 70 साल का जीवन तुमको इसलिए दिया है कि इसी 60 साल 70 साल तुम्हारे पास क्या है, समय है, मौका है, अवसर है। जब इंसान क्या हो जाता है, मर जाता है। मौत एक सच्चाई है, जब मर जाता है, लिखा है उसके लिए सूरज चांद तारागण सब क्या हो गया, अंधेरा हो गया। यानी आपका समय क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब परमेश्वर का समय क्या होगा, आरंभ होगा, शुरू होगा। इसलिए हमें क्या करना है, पूरी सच्चाई के साथ परमेश्वर के मार्गों में क्या करना है, पूरी भक्ति के साथ। हमारा आत्मिक जीवन किसी को दिखाने वाला क्या नहीं होना है, नहीं होना है। हमारे आत्मिक जीवन से मेरा परमेश्वर क्या होना है, प्रसन्न होना है। परमेश्वर की इच्छा मर्जी के अनुसार हमारा क्या होना है, जीवन होना है। वचन को सुनने वाला नहीं, बल्कि वचन के अनुसार क्या है, चलने वाला हमारा क्या होना है, जीवन होना है। आगे लिखा हुआ है 3 वचन में, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देगी और झरोखे में से देखने वालियों
अंधी हो जाएगी। इससे पहले क्या वो दिन आए, वो वर्ष आए, विपत्ति का दिन, जिसमें कहे कि मेरा क्या होता है, मन नहीं लगता है। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। ये शरीर क्या है, आत्मा का घर है, जो एक दिन ये घर क्या होगा, गिरेगा। थोड़े समय के लिए रहने के लिए क्या किया गया है, ये घर बनाया गया है थोड़े समय के लिए। हम सब एक बात को बार बार क्यों बताते हैं, हम सब अच्छी तरह से क्या करें, जान लें, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम क्या है, आत्मा है। इस शरीर में थोड़े समय के लिए रहने के लिए क्या किया गया है, दिया गया है। लेकिन मनुष्य निर्बुद्धि होने के कारण इसी घर को, जो घर एक दिन गिर जाएगा, जिस घर पे एक दिन विपत्ति आ जाएगी, उसी घर को क्या करता है, सब कुछ समझता है, उसी के लिए जीता है, उसी के लिए मरता है, उसी के लिए सारा प्रोग्राम है, उसी के लिए सारी योजनाएं हैं, सब कुछ है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, इससे पहले घर के पहरुए क्या करेंगे, कांपेंगे। ये जो हमारा शरीर घर है, इसका जो पहरुआ है यानी रखवाला, ये हाथ है। ये क्या है, हाथ है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमारा हाथ है। ये घर के क्या है, पहरुए है। कुछ भी होता है तो हम इसी हाथ से क्या है, करते हैं। अगर हम गिरने भी लगते हैं तो यही हाथ क्या करता है, मुझे बचाता है। कुछ भी करते हैं, इस पूरे शरीर का हम देखभाल जो करते हैं इसी हाथ से करते हैं। मुंह भी इसी हाथ से धोते हैं, दांत भी इसी हाथ से धोते हैं, खाना भी इसी हाथ से खाते हैं, सब कुछ इसी हाथ से करते हैं। मोबाइल भी इसी हाथ से क्या करते हैं, हम चलाते हैं। लेकिन विपत्ति के दिन में ये जो घर के क्या है, पहरुए है, ये कांपेंगे, ये काम नहीं करेगा, ऐसे ऐसे करेगा। हाथ से क्या है, अभी तो मोबाइल खटखट क्या करते हैं, चलाते हैं ना। एक समय आएगा, विपत्ति का दिन आएगा, इस हाथ से, इस पहरुए से ये क्या नहीं हो पाएगा, मोबाइल का बटन भी क्या नहीं हो पाएगा, दबाएगा नहीं। ये पूरा क्या होगा, ऐसे ऐसे करेगा है? हम बहुत सारे ऐसे लोगों को क्या करते हैं, जब घर से बाहर कहीं निकलते हैं सफर में, तो देखते हैं पूरा क्या है, हाथ उसका क्या कर रहा है, कांप रहा है। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत क्या हो जाएंगे, झुक जाएंगे। जवानी के दिन में तो पूरा क्या रहता है, जवान रहता है। लेकिन जब विपत्ति का दिन आता है, वे वर्ष आते हैं, एक इंसान क्या हो जाता है, झुक जाता है। शरीर में जो रीढ़ की हड्डी होती है वो क्या हो जाता है, झुक जाता है। वो खड़ा होकर क्या नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। इसलिए बहुत सारे ऐसे आप बुजुर्ग इंसान को जो क्या बुढ़ापा में है, विपत्ति के दिन का मतलब क्या, बुढ़ापा में है, बुजुर्ग हो गया है, वो क्या है, सीधा नहीं चल पाता है, वो सीधा नहीं चल पाता है, वो झुक कर चलता है। क्योंकि बलवंत क्या हो गया, झुक गया। क्या हो गया, झुक गया। और पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देगी। जब विपत्ति का दिन आएगा, वो वर्ष आएगा, अभी तो पूरा क्या है, 32 का 32 क्या है, दांत है। किसी चीज को हम क्या करते हैं, इस दांत से चिबा जाते हैं, खा जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, ये दांत भी थोड़ा रह जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा रह जाएगा। ये काम करना क्या कर देगा, छोड़ देगा। बुजुर्ग आदमी का ये दांत क्या हो जाता है, धीरे धीरे टूट जाता है। और दांत थोड़े रहने के कारण वो क्या नहीं करता है, सही से काम नहीं करता, सही से काम नहीं करता। ये सब क्या है, मनुष्य के लिए चेतावनी है। ऐ मनुष्य, तू किधर जा रहा है, तू क्या सोच रहा है, तू क्या सोच के जी रहा है, तेरी इच्छा क्या है, तेरा इरादा क्या है, तेरा गोल क्या है, तेरा मकसद क्या है, तू क्यों दुनिया में आया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन चाहता है मनुष्य सच्चाई को जाने, जीवन के उद्देश्य को समझे। इससे पहले कि विपत्ति के दिन ना आ जाए, वे वर्ष आ जाए, मनुष्य अपने सृजनहार परमेश्वर को जान ले। हमारा सृजनहार परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है। आज इंसान जिसको परमेश्वर मानता है, जिसको परमेश्वर समझता है, वो क्या नहीं है, परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर नहीं है।
खुद से बनाया हुआ क्या है? परमेश्वर है। हम परमेश्वर को बना नहीं सकते। जिसने सारी सृष्टि को बनाया, जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया, जिस ब्रह्मांड को, जिस सृष्टि को एक इंसान समझ नहीं सकता है, लेकिन आज उस परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्य में, पक्षी में, जानवर में, सृष्टि में क्या कर दिया? बदल दिया। लोग सृष्टि की पूजा करते हैं, मनुष्य खुद से अपना क्या बनाते हैं? परमेश्वर बनाते हैं। लेकिन वचन कहता है मनुष्य को एक ही मूल उद्देश्य के लिए बनाया गया है, वो सच्चाई को जाने। तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुमको क्या करेगा? आजाद करेगा। और प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं ही सच्चाई हूं। वो कोई जाति बदलने नहीं, कोई धर्म बदलने नहीं आया है, वो आपको अनंत जीवन देने आया है, वो आपको पापों से छुड़ाने आया है, वो आपको नया जीवन देने आया है। आपके पास क्या समय है? वचन में क्या देख रहे थे? कल भी क्या देख रहे थे? जितने मर गए, जितने क्या है? मृतक है, वो चुपचाप पड़े हुए हैं। यानी अब उसका समय क्या हो गया? समाप्त हो गया। वो अब परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता, वो सच्चाई को नहीं ढूंढ सकता, वो सच्चाई को नहीं जान सकता। लेकिन जितने क्या है? जीवित है, उसके पास क्या है? मौका है, उसके पास समय है। वो रुक कर क्या कर सकता है? अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में सोच सकता है, वो सच्चे परमेश्वर को जान सकता है। वचन में लिखा है इससे पहले कि वो विपत्ति के दिन आए, वे वर्ष आए, घर के पैरुए क्या होंगे? कांपेंगे। बलवंत क्या हो जाएंगे? झुक जाएंगे। पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण क्या है? काम छोड़ देगी। उसके बाद लिखा है और झरोखे में से देखने वाली क्या हो जाएगी? अंधी हो जाएगी। जब एक इंसान का विपत्ति का क्या आता है? दिन आता है, जब वो बुजुर्ग अवस्था में चला जाता है, जब वो बूढ़ा हो जाता है, तो उसका आंख भी क्या नहीं करता है? काम नहीं करता है। चाहे वो कितना भी लेंस को क्या कर ले? लगा ले। डॉक्टर भी हाथ जोड़ लेता है, डॉक्टर भी क्या करता है? हाथ जोड़ लेता है। अब इस पर क्या नहीं लगेगा? लेंस भी नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? लेंस भी नहीं लगेगा। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग इंसान को हम देखे हैं या उनसे मिलते हैं। मेरा अपना क्या है? एक मतलब उत्सुकता होता है, जहां कहीं भी बुजुर्ग इंसान मिलता है उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ बातें करते हैं। बहुत कुछ क्या है? अनुभव क्या होता है? हमें सीखने को मिलता है, क्योंकि वो सारी जिंदगी का निचोड़ क्या करता है? बयां करता है। असलियत को वो क्या करता है? बयां करता है। यानी वो सही से क्या नहीं कर पाता है? देख नहीं पाता, दिखाई भी नहीं पड़ता है। वो अपनों को भी क्या नहीं कर पाता है? पहचान नहीं पाता है। अपनों को भी पहचान नहीं पाता, वो देख नहीं पाता। क्योंकि वचन क्या लिखा है? जब विपत्ति का दिन आएगा, झरोखों में से देखने वाली अंधी हो जाएगी। ये आंखें क्या हो जाएगी? अंधी हो जाएगी। और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे। सड़क की ओर के किवाड़ क्या होंगे? बंद होंगे। सड़क की ओर के किवाड़ का मतलब क्या है? आपका जो पैर है, आपका जो पांव है, जिससे आप पूरा क्या करते हैं? घूमते हैं। क्या करते हैं? घूमते। एक समय ऐसा आएगा आपके जीवन में, वो विपत्ति का दिन कहलाएगा। ठीक है? सड़क की ओर के किवाड़ क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इच्छा तो होगा घूमने का, इच्छा तो होगा पैदल चलने का, लेकिन आपका पांव क्या नहीं करेगा? काम नहीं करेगा। घर की ओर किवाड़ बंद होने का मतलब क्या है? आप चल फिर नहीं पाएंगे। थोड़ा दूर भी जाना पड़ेगा, बाथरूम भी जाना पड़ेगा, तो कोई आपको पकड़कर लेकर जाएगा, या आप एक डंडे के सहारे चलोगे। क्यों? विपत्ति का दिन क्या हो गया है? आपके जीवन में आ गया। कोई क्या नहीं कर सकता है? इसको रोक नहीं सकता है। कोई जवान ये नहीं बोल सकता कि मेरे जीवन में विपत्ति का क्या नहीं आएगा? दिन नहीं आएगा, वे वर्ष नहीं आएगा। हम सब दिन क्या रहेंगे? ऐसे 20-25 साल के रहेंगे। हैं? देखते देखते क्या आ रहा है? विपत्ति का दिन आ रहा है। परमेश्वर की ओर से ये क्या है? वार्निंग है। ऐ मनुष्य, अभी भी तू क्या कर ले? अपने जीवन के उद्देश्य को समझ ले, अपने सृजनहार परमेश्वर को तू जान ले। एक तेरे लिए क्रूस पर क्या दिया है? जान दिया है।
तेरे पापों की कीमत को क्या कर दिया है, चुका दिया है। बस तू क्या कर ले, उसके शरण में आ जा, अपने पापों से पश्चाताप कर ले, अपने मन को फिरा ले। प्रभु का नाम अगर तू लेगा तो तू क्या पाएगा, उद्धार पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। इंसान जिसको जीवन समझता है, जिसको मृत्यु समझता है, वो असल में क्या नहीं है, ना वो जीवन है ना वो मृत्यु है। इंसान के साथ आज क्या हो रहा है, धोखा हो रहा है। इंसान इसी घर को, जो घर गिर जाएगा, क्या समझ बैठा है, जीवन समझ बैठा है। शारीरिक मौत को ही वो क्या समझ बैठा है, मौत समझ बैठा है। वो असली मौत नहीं है, वो असली मौत नहीं है। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में, दूसरी मृत्यु, आत्मा की मृत्यु, जिसके विषय में वचन में लिखा है, वहां की आग कभी नहीं बुझेगी, वहां का कीड़ा कभी नहीं मरेगा। इंसान अनंत काल तक उधर क्या रहेगा, तड़पते रहेगा, तड़पते रहेगा। परमेश्वर नहीं चाहता है, परमेश्वर नहीं चाहता है कोई भी मनुष्य क्या हो, नाश हो, कोई भी मनुष्य नाश हो। हर मनुष्य को वो क्या करना चाहता है, बचाना चाहता है। इसलिए तो वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा क्या किया, प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई भी हो सकता है, वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी तो क्या है, मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, अनंत छुटकारा है। इसलिए परमेश्वर चाहता है हर मनुष्य क्या करे, सच्चाई को जाने, सच्चाई को क्या करे, जाने, अपने सृजनहार परमेश्वर को जाने। परमेश्वर नहीं चाहता है, वचन में लिखा है, वो दुष्ट के नाश होने से भी क्या नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर चाहता है वो भी मन फिराकर सच्चाई के मार्ग में आ जाए, सच्चे परमेश्वर को जान ले। किसने इस संसार को बनाया, किसने सूरज चांद को बनाया। सूरज परमेश्वर नहीं है, चांद परमेश्वर नहीं है, पेड़ पौधा परमेश्वर नहीं है, मनुष्य कोई मूर्ति को बना देता है, वो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर सारी सृष्टि को बनाने वाला है, जो मुझे जीवन और सांस देता है, जो मुझे जीवन और सांस देता है, वो परमेश्वर चाहता है। विपत्ति के दिन आने से पहले मनुष्य क्या कर ले, अपने सृजनहार परमेश्वर को क्या कर ले, जान ले, जान ले। एक समय आएगा, एक समय आएगा, सड़क की ओर के किवाड़ क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और चक्की पीसने का शब्द क्या होगा, धीमा होगा। यानी ये जो कान है, इससे जो हम क्या करते हैं, बहुत सारी बातें सुनते हैं, एक समय ऐसा आएगा इस कान से क्या नहीं देगा, सुनाई भी नहीं देगा। जैसे जैसे क्या होता है, डॉक्टर भी कहता है 40 साल के बाद सुनाई धीरे धीरे क्या होने लगता है, धीमा होने लगता है। और जब वो विपत्ति के दिन में आता है तो कान से सुनाई भी क्या होता है, देना बंद हो जाता है। लेकिन दुनिया के लोगों का तर्क क्या है, भक्ति बुढ़ापा में होता है। कैसे होगा बुढ़ापा में, ना हाथ काम कर रहा है, ना कान काम कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, वो कैसे भक्ति कर पाएगा, वो कैसे परमेश्वर के मार्ग में चल पाएगा। कितना लोगों के साथ धोखा हो रहा है, जवानों के साथ धोखा हो रहा है, मनुष्यों के साथ धोखा हो रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन हर एक मनुष्य को क्या देता है, चेतावनी देता है। ऐ मनुष्य, तू जवानी के दिनों में ही अपने सृजनहार परमेश्वर को क्या कर, स्मरण कर। जवानी के दिनों में ही सच्चाई को ढूंढ, क्योंकि एक ही मूल उद्देश्य के लिए क्या किया गया है, तुमको बनाया गया है। ये 70 साल 80 साल का जीवन इसलिए नहीं दिया गया है कि ये गिरने वाला जो तुम्हारा घर है, इस पर तू क्या लगाए, दिल को लगाए, इस पर तू क्या लगाए, मन को लगाए। ये घर गिर जाएगा, ये घर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। असल में तू आत्मा है, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। इंसान कभी भी क्या नहीं करता, सोचता नहीं। इंसान कभी सच्चाई को जानने का क्या नहीं करता है, प्रयास नहीं करता है।
परमेश्वर के वचन में लिखा, हर मनुष्य को परमेश्वर अपने विषय का ज्ञान क्या है, उसके मनों में डाला है, प्रकट किया है। सृष्टि के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती है, उसके द्वारा परमेश्वर क्या करता है, अपने आप को प्रकट करता है। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा क्या करता है, अपने आप को प्रकट करता है। अपने वचन के द्वारा अपने आप को क्या करता है, प्रकट करता है। लेकिन मनुष्य सच्चाई को जानना नहीं चाहता, इसलिए वचन में लिखा है, जब इंसान फैसला कर लिया, परमेश्वर तो चाहता है हर मनुष्य क्या करे, सच्चाई को जाने, लेकिन जब इंसान सच्चाई को जानना नहीं चाहता है, जब वो क्या कर लिया, फैसला कर लिया हमें सच्चाई को नहीं जानना है, तो वचन में लिखा है परमेश्वर भी क्या कर दिया, उसको उसके निकम्मे मन पे छोड़ दिया। जाओ जाओ मनुष्य, तुमको जो मन में आता है तुम करो, लेकिन एक दिन तुम्हारा क्या किया जाएगा, न्याय किया जाएगा। एक दिन तुम्हारा समय समाप्त हो जाएगा, मेरा समय क्या होगा, आरंभ होगा। परमेश्वर क्या देता है, मौका देता है। परमेश्वर हर एक मनुष्य को क्या देता है, मौका देता है। न्याय सिंहासन के सामने कोई मनुष्य क्या नहीं कर सकता, बहाना नहीं कर सकता, कोई भी मनुष्य बहाना नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, इससे पहले विपत्ति के क्या आए, वो दिन आए, वे वर्ष आए जिनमें तू कहे मेरा मन क्या नहीं होता है, नहीं लगता है। घर के पहरुए कांपेंगे, बलवंत झुक जाएंगे, पिसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम क्या करेगी, छोड़ देगी। सड़क की ओर का किवाड़ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। चक्की पीसने का शब्द क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, यानी सुनाई भी नहीं देगा। और तड़के चिड़िया बोलते ही एक क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। जब इंसान बुजुर्ग अवस्था में चला जाता है, जब वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उसको सही से क्या नहीं आता है, नींद भी नहीं आता, सही से नींद भी नहीं। जवान आदमी को हम देखते हैं, वो 10 बजे 12 बजे दिन तक भी क्या रहता है, सोया हुआ रहता है। लेकिन घर में सबसे पहले कौन उठता है, जो विपत्ति के दिन में है, जो बुजुर्ग है, जो बूढ़ा है। चिड़िया के जगने से पहले वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, जग जाता है। ये हम प्रैक्टिकल किए हुए। परमेश्वर का वचन तो बिल्कुल क्या सच्चा है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार मैंने अपनी आंखों से क्या क्या देखा है। मेरे घर में भी क्या है, सबसे बुजुर्ग क्या है, माँ और बाबूजी है। सबसे पहले यही लोग क्या होते हैं, जगते हैं। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, चिड़िया के जगने से पहले वो क्या हो जाएगा, जग जाएगा। सब गाने वालों का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा। मार्ग में डरावनी वस्तु मानी जाएगी। जब मार्ग में भी चलेगा, छोटा गड्ढा भी उसको बड़ा गड्ढा क्या होगा, नजर आएगा। ऊंचाई को देखकर क्या लगेगा, उसको भय लगेगा। बादाम का पैर फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी। भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम नहीं देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। जब एक इंसान मर जाता है तो उसके सगे संबंधी, उसके अपने लोग क्या करते हैं, रोते हैं, पीटते हैं। लेकिन वचन में लिखा है मनुष्य सदा के घर को जाएगा। ये घर मट्टी से बनाया गया है, मट्टी में क्या हो जाएगा, मिट्टी से बनाया गया, मिट्टी में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। वचन कहता है मनुष्य सदा के घर को क्या होगा, जाएगा। सदा के घर को जाएगा। सदा के घर को मतलब क्या, स्वर्ग भी सदा के लिए है और नरक भी क्या है, सदा के लिए। सदा के लिए। इसलिए परमेश्वर चाहता है हर मनुष्य क्या करे, अपने सृजनहार परमेश्वर को जाने, अपने बनाने वाले परमेश्वर को जाने। जितने मर गए उसका समय समाप्त हो गया है। जो जीवित है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, टाटा हो, रिलायंस हो, बजाज हो, अंबानी हो, मोदी हो, योगी हो, चाहे कोई भी हो, उसके पास क्या है, समय है। वो रुक कर क्या कर सकता है, सच्चाई को जान सकता है, सच्चे परमेश्वर को ढूंढ सकता है। क्योंकि जो मर गया उसका समय क्या हो गया, समाप्त हो गया।
समय क्या हो गया? समाप्त हो गया। इंसान तसल्ली के लिए मरने के बाद भी बहुत सारे रीति रिवाज को करते हैं, लेकिन उससे मरने वालों को कोई फायदा नहीं। उसका समय क्या हो गया? क्या हो गया? समाप्त हो गया। समय क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसलिए जब तक हम क्या है? जीवित है, क्योंकि मौत का पैगाम कब आ जाएगा कोई नहीं जानता है। मौत का पैगाम, दो चीज क्या है? बिल्कुल क्या है? सीक्रेट है। प्रभु यीशु मसीह कब आएगा कोई नहीं जानता है। आपके जीवन में मौत कब आएगा कोई नहीं जानता, लेकिन आएगा दोनों। पहले मौत भी आ सकता है, पहले मसीह भी क्या हो सकता? आ सकता है। इसलिए आत्मिक जीवन में पूरी गंभीरता के साथ क्या करे? चले। मसीही जीवन क्या? आनंद का जीवन है। इतना बड़ा सौभाग्य मिला हम सबको लेने के लिए। मेरा मसीह क्या हो रहा है? आ रहा है। हम सबको परमेश्वर ने चुना। क्यों चुना? अपना मंदिर बनाया। क्यों बनाया? ताकि बाकी लोगों ने भी क्या कर सके? सच्चाई को जान सके। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मस्जिदों में नहीं रहता। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए गिरजाघरों में नहीं रहता। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए गुरुद्वारा में नहीं रहता। परमेश्वर का वचन कहता है तुम परमेश्वर का क्या हो? मंदिर हो। तुम परमेश्वर का मंदिर हो। परमेश्वर की जो कलीसिया है वहां क्या है? परमेश्वर है। परमेश्वर की सच्चाई है। सच्चा परमेश्वर है। इसलिए अपने जीवन को क्या करे? उद्देश्य को समझे कि परमेश्वर हमें एक योजना से क्या क्या चुना है। उस योजना को समझकर मुझे क्या करना है? परमेश्वर के मार्गों में चलना है, ताकि बाकी हमारे रिश्तेदार, हमारे जानने पहचाने वाले, हमारे घर के आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार जिनके बीचों में हम क्या करते जाते हैं, जो हमें जानते हैं, वो सच्चे परमेश्वर को क्या कर सके? जान सके। एक इंसान दुनिया का सबसे बड़ा धनवान बन जाए, दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल इंसान बन जाए, अगर वो अपनी आत्मा को ना बचा पाए, सच्चे परमेश्वर के साथ उसका मेल ना हो सके, सच्चे परमेश्वर को ना जान सके, उसके लिए क्या फायदा है? उसके लिए क्या फायदा है? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है एक मनुष्य सारे जगत को क्या कर ले? प्राप्त कर ले। सारे जगत को प्राप्त कर ले, अगर वो आत्मा के उद्धार को प्राप्त ना कर सके। क्योंकि मनुष्य क्या है? आत्मा है। मनुष्य क्या है? आत्मा है। इस शरीर में थोड़े समय के लिए क्या किया गया है? रहने के लिए दिया गया। इसलिए इस शरीर रूपी घर पे क्या नहीं लगाना है? दिल नहीं लगाना है। ये कब गिर जाएगा कोई नहीं जानता है। कब गिर जाएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन ये गिरेगा श्योर। ये गिरेगा श्योर। इसको गिरने से कोई भी क्या नहीं कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है? तुम्हारे पास क्या है? इतना मौका है, अवसर है। क्या है? अवसर है। इस छोटी सी जिंदगी को आप अपने लिए भी जी सकते हैं, परमेश्वर के लिए भी क्या कर सकते हैं? जी सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है। मौत तो पहले से नियुक्त है। मौत पहले से क्या है? नियुक्त है। लेकिन मरने के बाद आप कहां जाओगे, ये क्या है? आपके ऊपर निर्भर करता है। वो मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। मनुष्य को परमेश्वर आजाद मर्जी दिया है, अपने विषय का ज्ञान दिया है, बुद्धि ज्ञान समझ सब कुछ दिया। इतना कुछ देकर परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया है? बनाया है। अगर मनुष्य सच्चे दिल से सच्चाई को ढूंढना चाहे, सच्चाई को ढूंढना चाहे, अपने सृजनहार परमेश्वर को ढूंढना चाहे, परमेश्वर हृदय की तमन्ना को, हृदय के प्यास को, दिल की चाहत को क्या करते हैं? वो अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छी तरह से जानते हैं। वजह क्या? ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए क्या किया जाएगा? खोला जाएगा। खोला जाएगा। इसलिए हमें पूरी गंभीरता के साथ क्या करना है? परमेश्वर के मार्गों में क्या करना? चलना है। मौत का पैगाम कब आ जाएगा हम नहीं जानते। पिता, मेरा बचा हुआ जो शेष शारीरिक जीवन है, आपकी भक्ति के लिए, आपकी महिमा के लिए पूरी पवित्रताई के साथ मुझे क्या करना है? परमेश्वर के मार्गों में चलना है। अपनी दौड़ को क्या करना है? पूरा करना है।
जीवन में बहुत सारा क्या आता है, उतार चढ़ाव आता है, बहुत सारी बातें आती है, बहुत सारी घटनाएं आती है, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे क्या है, साथ। वो क्या, सच्चा मित्र है, वो सच्चा चरवाहा है। उसने मेरे लिए क्या दिया है, जान दिया है, ताकि बाकी को भी हम क्या कर सके, परमेश्वर का पैगाम सुना सके, परमेश्वर का पैगाम सुना सके। परमेश्वर की क्या है, इच्छा है। परमेश्वर चाहता है हर मनुष्य सच्चाई को जाने। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं ही क्या हूं, मार्ग सत्य जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास क्या नहीं कर सकता, नहीं जान सकता, कोई नहीं जा सकता। इसलिए हम सबका क्या है, कर्तव्य बनता है इस अंतिम दिनों में, जो लोग सच्चाई को नहीं जानते उसके लिए आंसू बहाना, बोझ के साथ, आत्माओं का बोझ। क्यों, एक एक आत्मा परमेश्वर के नजर में कीमती है, एक एक आत्मा परमेश्वर की नजर में क्या है, कीमती है। इसलिए वचन में क्या लिखा है, जब एक मनुष्य पापों से मन फिराता है, वो सच्चे परमेश्वर को जानता है, अपना जीवन सच्चे परमेश्वर को देता है, तो स्वर्ग में उसके लिए क्या मनाया जाता है, आनंद मनाया जाता है। सोच करके देखिए, ये कितनी बड़ी क्या है, सौभाग्य है। इसलिए हम सब मिलकर परमेश्वर को कार्य को क्या करें, आगे बढ़ाएं, लोगों को सुसमाचार सुनाएं, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। वो जाति बदलने नहीं, वो धर्म बदलने नहीं, वो जीवन बदलने आया है। वो आपसे प्रेम करता है, वो चाहता है आप पापों से मन फिराओ, वो चाहता है आपको अनंत जीवन मिले, आत्मा का उद्धार मिले। दूसरा कोई विकल्प नहीं मनुष्य के पास, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। हम सबका क्या है, कर्तव्य है। इस कर्तव्य को हम क्या करें, गंभीरता पूर्वक क्या करें, समझें।